हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा। इससे आपके एग्जाम में 100% है कि पहले चैप्टर से इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है और कुछ सवाल आएंगे इसके बाद। इसमें टोटल 50 सवाल हैं और इसके बाद कुछ और सवाल अगले पार्ट में आएंगे। और ऐसे ही हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो आएगा और आप उतना कर लेते हैं तो आपका 100% है कि साइंस में पूरे 40 के 40 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाता है। तो इसलिए आप बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी 40 में 40 लाने का सपना पूरा हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है। चौथा सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग का नाम है एनीमिया। ठीक है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग का नाम है एनीमिया। आपका पांचवा सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृत्यजीवी पोषण पोषण पाया जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है क्या है? एक हार्मोन है। अब ये बगल में जो देख रहे हैं ना, देखिए ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड से मिला के कौन से साल में पूछा है। तो ठीक है, ये किसी बोर्ड से आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये सबके लिए आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो वृक्क का काम क्या होता है? उत्सर्जन से संबंधित है। किडनी। वृक्क की इंग्लिश क्या होता है? किडनी। किडनी किसमें काम आता है? उत्सर्जन के काम आता है। अगला सवाल है मेरा 8 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत पड़ता है, CO2, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी। नौवा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है और ग्लूकोज बनता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है। ठीक है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखिए, जिससे आपको एकदम आराम से याद हो जाए। ठीक है। एक बार देखिए, एक बार आंसर उसका देख लीजिए और दूसरी बार बिना देखे इसको चालू करके सुनिए और इसका आंसर मेरे बताने से पहले आप बताइए और कमेंट में इसका आंसर भी दीजिए। ठीक है। 10 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। चाहे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। ठीक है। पौधों में जाइलम द्वारा पौधों का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है, केवल ऊपर की तरफ। जाइलम द्वारा जल का स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है। और फ्लोएम द्वारा भोजन का। तो भोजन ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। ठीक है। लेकिन जो जाइलम जल है ना, केवल ऊपर की तरफ भेजता है। एकदम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी कौन सा है? वृक्क है। ठीक है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये पार्ट हम लोग खत्म हो गया, अगले पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। देखिए, अगला सवाल है हमारा कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? देखिए, अमीबा कैसे, जैसे मान के चलिए अमीबा होता है। ठीक है। इसके बगल में अगर खाना आ जाएगा ना, तो इसको चारों बगल से घेरने लगेगा, घेर घेर के इसको बना लेगा ऐसे। ठीक है। इसका नाम दिया जाता है कुटपाद। तो किससे पकड़ता है? ये कुटपाद द्वारा पकड़ता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को कहा जाता है। ठीक है। मलेरिया जो होता हमें होता है इसी कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगला सवाल है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होता है हमारी
छोटी आंत में, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो मनुष्य में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक है, तो ये नहीं होगा। घोड़े में भी खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। कॉकरोच में पाया जाता है। देखिए कॉकरोच देखेंगे ना, कॉकरोच तो उसके पीठवा पे ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, इसे ट्रैकिया बोला जाता है उसकी पीठ पे। तो इसे क्या बोला जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है? तो देखिए इंसुलिन तो नहीं करता है, इंसुलिन करता है किसको? शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब थायरॉक्सिन करता है, थायरॉक्सिन एक और काम करता है, थायराइड को कंट्रोल करता है, जिसे हम लोग घेंघा रोग बोलते हैं। तो ये भी कंट्रोल करता है, और घेंघा रोग को कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन करता है। अगला सवाल है हमारा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? देखिए श्वसन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें ऊष्मा निकलता है इसे क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी कहते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? माने किस पौधे में रंध्र नहीं पाया जाता है? आम में रंध्र पाया जाता है, हाइड्रेला में भी पाया जाता है, नागफनी में पाया जाता है, कनेर में नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला सवाल हमारा, रक्त में ऑक्सीजन वाहक है, तो आप सबको मालूम होगा कि रक्त में ऑक्सीजन वाहक किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि रक्त में ऑक्सीजन वाहक है तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वाहक कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाहक भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति। ये उतने सब में होता है, सब में, लेकिन किसी किसी जीव में नहीं होता है। वृद्धि, वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वृद्धि नहीं होगा तो जीवन होगा ही नहीं, ठीक है। अगला सवाल है कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? ठीक है, तो मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज जैसा। सेम के बीज आप देखे होंगे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो सेम के बीज जैसा क्या होता है? इसका आकार होता है। अगला है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, किसमें होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है हमारे कोशिका द्रव्य में, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस हम होता है किसमें? कोशिका द्रव्य में। अगला सवाल, लैटेक्स समानतक कहाँ पाया जाता है? आपने कभी कभी किसी चीज का वो तोड़ा होगा पत्ता, तो उसमें देखिए उजला उजला दूध टाइप का निकलने लगता है उसे, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है? लैटेक्स बोला जाता है। पीपल भी तोड़े होंगे तो उसमें से निकलेगा, बरगद का भी पत्ता तोड़िएगा तो निकलेगा, ठीक है। पीला कनेर, वो फूल जो होता है ना कनेर, उसमें से निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला सवाल है हमारा कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने? 3 बेस में, 4 बेस में, 5 बेस में, 2 बेस, 4 बेस में पाए जाते हैं, ठीक है। हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं, 2 नीले और 2 आलिंद। 2 नीले पाए जाते हैं और 2 आलिंद पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल हम लोग लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? देखिए मानव मूत्र में यूरिया बस 2% पाया जाता है, ठीक है। और जो उसमें 96% होता है पानी होता है, और 2% में और चीज पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ये सब कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ 2% में पाए जाते हैं, ठीक है। 28 नंबर सवाल है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? तो वो होता है हमारा उद्दीपन के रूप में। अगला सवाल है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो रक्त लाल दिखाई देता है, जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन। और एक चीज आपको और लाल दिख रहा होगा, मेरा सब्सक्राइब का बटन, उसे भी दबा दीजिएगा याद करके। 30 नंबर सवाल है, वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन लाइपेज करता है, ठीक है। 31 नंबर सवाल है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन शारीरिक प्रक्रिया नहीं, गलत बात है, भौतिक प्रक्रिया, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन कैसे प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया है। आप इसे जरूर 2 बार 3 बार प्ले करके सुनिएगा, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एग्जाम में जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको बोलेगा कि यही इसका आंसर होगा, क्वेश्चन बोलेगा कि यही टिक करिए, ठीक है। 32 नंबर सवाल, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। पत्तियों में पाया जाता है ये। 33 नंबर, परिशेषिका हिस्सा है, तो परिशेषिका किसका हिस्सा होता है? तो वो होता है हमारे आहार नाल का, ठीक है। परिशेषिका किसका हिस्सा होता है? आहार नाल का हिस्सा होता है।
34 नंबर सवाल है हमारा, किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो अमीबा में नहीं, गलत बात है, अमीबा में नहीं पाई जाती है, ईस्ट में पाया जाता है किण्वन, ठीक है। किण्वन किस में पाया जाता है? ईस्ट में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, देखिए कहने का मतलब पूरा रूप से अवशोषण उसका कहाँ होता है, उसके बाद उसका मतलब भोजन में कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ यूज हो जाता है, यूजलेस, उसके बाद जो बचता है वो इलियम में होता है, ठीक है। जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो सब कुछ यूज में उसमें से काम की चीज निकालने के बाद उसका अवशोषण कहाँ हो जाता है? इलियम में हो जाता है, ठीक है। 36 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होता है, ग्लूकोज उत्पन्न होता है, ग्लूकोज भी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6O6, सॉरी, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज निकलता है, जल निकलता है और कार्बोज निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सॉरी ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। 37 नंबर सवाल देखेंगे, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया भी मैंने बताया था आपको, कॉकरोच का, ठीक है। कुछ देर पहले ही बताया था कि कॉकरोच का, ठीक है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अंतर श्वसन, निश्वसन, श्वासोच्छ्वास दिया इसमें, तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। 39 नंबर सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत हमारे कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है, लीवर, इंग्लिश में जब लोग लीवर बोलते हैं, लीवर से स्रावित होता है, ठीक है। कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से। अगला सवाल है हमारा, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, ठीक है। तो गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इनमें से सभी, ठीक है। गाढ़ कोशिका की भीतरी, बाहरी और सभी भित्तियां क्या होती है? मोटी होती हैं। अगला सवाल है हमारा 41 नंबर, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, मतलब बीपी, सीधे बात में कहें 120/80 होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। चलिए अगला सवाल है हमारा 42 नंबर, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक एक्टोडर्म नहीं, एक्टोडर्म द्वारा नहीं होता है, मिसोडर्म नहीं होता है, एंडोडर्म द्वारा होता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो वो होता है हमारे एंडोडर्म द्वारा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, मनुष्य उत्सर्जन से रिलेटेड है, ठीक है। किडनी, किडनी क्या करता है? उत्सर्जन का काम करता है। पादप में जल उतर जाएगा, तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है, और फ्लोएम भोजन का वहन करता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, देखिए स्वपोषी पोषण के लिए हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल भी चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश चारों चाहिए, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है हमारा 46 नंबर, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग वायवीय श्वसन, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, स्वपोषण होता है, देखिए स्वपोषण वही जीव कर सकते हैं जो हरे होते हैं, मतलब इसका मतलब हरे पौधों में होता है। स्वपोषण की प्रक्रिया किसमें होती है? हरे पौधों में होती है, ठीक है। अगला सवाल है 48 नंबर, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है 49 नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए अनिवार्य नहीं है, पेड़ पौधों में अनिवार्य है, मनुष्य में थोड़ी अनिवार्य होता है, कुत्ते बिल्ली में कहाँ अनिवार्य होता है। वाष्पोत्सर्जन हमें हमें कहाँ होना अनिवार्य है? श्वसन अनिवार्य है सब में। अगर कोई भी जीव जीवित रहना चाहता है उसके लिए श्वसन क्या है? एकदम अनिवार्य है। 50 नंबर सवाल है, मृतोपजीवी का उदाहरण है? अमीबा नहीं, मृतोपजीवी नहीं है। गोबर छत्ता क्या है? मृतोपजीवी है। ईस्ट किस वर्ग का एक जीव है? ईस्ट किस वर्ग का एक जीव है? तो ईस्ट क्या है? कवक है, ठीक है। ईस्ट क्या है? कवक है। 52 नंबर सवाल है, दही को जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही को जमने में किण्वन की क्रिया होती है, ठीक है।
अपघटन नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, आपको मालूम ही होगा। 53 नंबर सवाल है, तो कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो अग्नाशय करता है, पीयूष ग्रंथि नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसको पीट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है और यह मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीट्यूटरी ग्रंथि को, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 6वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? तो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है? जिब्रेलिन्स को कहा जाता है, ठीक है। 55 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ठीक है। 56 नंबर, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन द्वारा होता है, पोषण द्वारा, उत्सर्जन द्वारा। देखिए, श्वसन द्वारा भी होता है और पोषण द्वारा भी होता है, लेकिन दोनों में पोषण हो जाएगा, क्योंकि पोषण में श्वसन ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, ठीक है। नाम है भले छोटी आंत, लेकिन ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एटीपी को जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो लोग लिख लीजिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। नहीं पढ़ पा रहे हैं तब भी इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।